नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का अनादर भाग 2। सिया बोली, हमें तो कल बताया गया कि आपकी तबीयत खराब है, इस वजह से आप शादी में नहीं आए। इस वक्त रोहन की बड़ी माँ आई और सिया को वहाँ से लेकर चली गई। कुछ दिनों के बाद ही सिया नोट करने लगी थी कि घर वालों का व्यवहार उसकी सास यानी लक्ष्मी के प्रति सही नहीं था। सब लोग उसके साथ एक नौकरानी की तरह पेश आते थे। खाना लक्ष्मी ही इस उम्र में बनाती थी, कोई भी रसोई में उसकी मदद नहीं करता था। सिया अगर कहती थी कि मैं रसोई में जा रही हूँ तो कोई भी उसे रसोई में जाने नहीं देता था, बल्कि यह बोल देते थे कि अभी तुम्हें आए कितने दिन हुए ससुराल में, आराम से बना लेना। दिन भर लक्ष्मी को इस तरह काम करते हुए देखना सिया को पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसे यह बात पता चलने लगी कि उसकी बड़ी सास लक्ष्मी से सही तरीके से व्यवहार नहीं करती है। वह चुपके से जाकर अपनी सास के कामों में हाथ बटाने लगी थी। पूरे घर के कपड़े भी लक्ष्मी ही धोती थी। एक दिन जब लक्ष्मी कपड़े धोने बैठी तो सिया बोली, मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं कपड़े धो लेती हूँ। सिया ने भी मैके में कभी इतने सारे कपड़े नहीं धोई थी। सिया ने जैसे तैसे सबके कपड़े धो दिए थे। कपड़े धोने के क्रम में उसकी ननद के कपड़े में थोड़ा सा दाग लगा रह गया जो छूट नहीं रहा था। अगले दिन कॉलेज जाने के लिए उसकी ननद ने वही सलवार सूट पहनने के लिए निकाला। जब वह पहनने के लिए निकाला तो देखा कि उस पर एक काला दाग लगा हुआ है। उसने आओ देखा न ताओ सीधे लक्ष्मी के एक तमाचा धर दिया और कहने लगी, अब लक्ष्मी तुम्हारा भी काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, सिर्फ दिन भर मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हो। यह सब सिया ने अपने कमरे से देखा और वहाँ से वह सीधी आई और अपनी ननद के गाल पर खींच के तमाचा मार दिया, क्योंकि उसे पता था यह कपड़ा लक्ष्मी ने नहीं धोया बल्कि उसने धोए हैं। सिया बोली कि पहले तो तुम अपनी जबान पर लगाम लगाओ, यह तुम्हारी लक्ष्मी नहीं बल्कि चाची हैं, और तुमने इन्हें कपड़े धोने को क्यों दिए हैं? यह तुम्हारी नौकरानी हैं जो तुम लोग अपने कपड़े धोने के लिए दे देती हो। और हाँ सुन लो, आज के बाद मम्मी जी किसी के भी कपड़े नहीं धोएंगी, जिसको धोना है वह खुद धोएगा। सिया का यह अवतार देखकर सब हक्के बक्के हो गए। उन्हें लगा था कि रोहन की तरह उसकी बीवी सिया को भी वह अपनी तरफ मिला लेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल ही उल्टा। सिया उनके बहकावे में नहीं आई बल्कि अपनी सास लक्ष्मी की तरफ हो गई थी। पूरे घर वालों का दाव अब उल्टा पड़ना शुरू हो गया था। रोहन की बड़ी माँ भी आकर सिया को डांटने लगी कि बहू तुम्हें आए अभी जुम्मे 4 दिन भी नहीं हुए हैं, तुम्हें पता ही क्या है इस घर के बारे में। इस लक्ष्मी ने अपने पति को बालकोनी से उठाकर फेंक दिया था। सिया ने विश्वास से बोला कि माँ ये नहीं कर सकती, मैं ये कतई विश्वास नहीं कर सकती कि लक्ष्मी माँ ने मेरे ससुर को उठाकर फेंक दिया होगा, और जो भी है मैं सच पता लगा कर रहूँगी और अपनी माँ को हक दिलाकर ही रहूँगी। मैं कई दिनों से नोटिस कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी सास कोई नौकरानी नहीं है जो सबके कपड़े धोएगी, सबका खाना बनाएगी, घर में पोछा बर्तन करेगी। जिसको करना है वह करे। रोहन की बड़ी माँ ने सिया को धमकाया, बहू तुम अपनी हद में रहो, नहीं तो शाम को रोहन आएगा तो तुम्हारा जो हाल करेगा फिर सोच लेना। फिर आने दो रोहन को, मैं भी उसे सब बताती हूँ। शाम को जब रोहन ऑफिस से घर आया, आते ही उसकी चचेरी बहन ने रोना धोना शुरू कर दिया कि आपकी पत्नी ने मुझे मारा है। रोहन ये सुनते ही कुछ भी समझने की कोशिश नहीं किया, सीधे वह अपने कमरे में गया और सिया पर हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। सिया ने रोहन का हाथ पकड़कर कहा, रोहन अपना हाथ रोक लो, वरना मेरा हाथ भी तुम्हारे पर उठ जाएगा। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ जो सब कुछ बर्दाश्त करती रहूँगी। और हाँ, तुमको भी आज बता देती हूँ कि आज तक जो तुमने किया वो किया। अगर अब से कोई भी मेरी सास यानी तुम्हारी माँ पर जुल्म करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुमने आखिर अपनी माँ को आज तक दिया ही क्या है? 9 महीने जिस माँ ने तुम्हें अपने गर्भ में पाल पोस कर बड़ा किया, उसको तुमने सिर्फ ताने दिए। क्या तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम प्यार से एक बार बात कर लो? क्या माँ का मन नहीं होता कि अपने बेटे की शादी में जाऊँ? और तुम लोगों ने क्या किया? उनको बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही छोड़ दिया। तुम जिस माँ से नफ़रत करते हो, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर वह आज नहीं होती तो तुम जिंदा नहीं बचते। जिस माँ को तुम अपने पिता की हत्यारन बताते हो, इस माँ की वजह से आज तुम जिंदा हो। हत्यारन लक्ष्मी माँ नहीं बल्कि तुम हो, जो इतने सालों में अपनी माँ को टुकड़ों में मार रहे हो, कभी गाली देकर, कभी हत्यारन कहकर। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पिताजी यानी मेरे ससुर जी की मौत कैसे हुई है? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की? जो तुम्हें बताया गया तुमने उसी को सच मान लिया
और आज तक इसी भ्रम में जीते रहे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी का खून किया है। हाँ, मुझे पता है, माँ ने ही पिताजी को बालकोनी से नीचे फेंक दिया था। रोहन, तुम गलत कह रहे हो। बल्कि माँ ने तुम्हारे पिताजी को फेंका नहीं था, बल्कि वह गिर गए थे। और वह कैसे गिरे थे कि तुम्हारे पिताजी शराब के नशे में चूर माँ के मंगलसूत्र को छीन रहे थे। माँ देना नहीं चाह रही थी। उन्होंने बोला कि अगर तुम मंगलसूत्र नहीं दोगी तो वह तुमको नीचे फेंक देंगे, और तुमको लेकर बालकोनी में फेंकने लगे। लक्ष्मी माँ जैसे ही तुमको बचाने के लिए गई, तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारे पिताजी नशे की हालत में वहाँ से गिर गए। यह है सच्चाई। सिया सबसे पूछ रही थी, बताओ आप लोग रोहन को यही सच है या नहीं। तभी रोहन की दादी वहाँ आई और बोली, हाँ बेटा, यही सच है, लेकिन तुम्हारी बड़ी माँ ने हम सबको इस बारे में तुमसे बताने को मना किया था, इसलिए हम सब चुप थे। रोहन अपनी बड़ी माँ के पास चला गया और रो रो कर कहने लगा, बड़ी माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इतने साल मेरी माँ से दूर कर दिया। मैंने तो आपको भी माँ माना था, लेकिन आपने मुझे कभी बेटा माना ही नहीं। अब उसकी बड़ी माँ बोलने लगी, रोहन, मुझे कोई बेटा नहीं था, इस वजह से मैं तुमको खोना नहीं चाहती थी। रोहन बोला, बड़ी माँ, क्या एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती हैं? बड़ी माँ, आपने जो भी किया बहुत गलत किया। इतने सालों तक आपने हमारे और मेरी माँ के बीच दूरियां पैदा की। रोहन अपनी माँ के पैरों में आकर गिर गया और बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों में मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए। और अपनी पत्नी सिया को भी गले लगाया। सिया, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं और कितने साल तक मैं अपनी माँ पर जुल्म करता रहता। सिया, हम इस घर में अब एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस घर में इतने सालों तक मेरी माँ का अनादर होता रहा, उस घर में हम एक पल भी अब नहीं रहेंगे। लक्ष्मी बोली, नहीं बेटा, हम यह घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो। आज तुम्हारी बड़ी माँ नहीं होती तो तुम इतने पढ़े लिखे नहीं होते और ना ही इतनी अच्छी नौकरी कर पाते, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं तुम्हें पढ़ा पाती। इसी वजह से मैं सारी दुख और परेशानियाँ झेलती रही। रोहन रोते हुए बोला, माँ, तू कितनी भोली है। घर के सभी सदस्य लक्ष्मी से माफ़ी मांगने लगे। उसकी बड़ी माँ ने भी आकर कहा, लक्ष्मी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रोहन की चचेरी बहन ने भी लक्ष्मी से आकर माफ़ी मांगी। चाची, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी भी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। और साथ ही साथ सबने सिया से भी माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद से सब लोग मिलकर रहने लगे। आखिर अपनी सूझबूझ से एक बहू ने अपनी सास का खोया हुआ सम्मान वापस दिला दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और नई नई कहानी लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।